वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त में आदित्य और सुजाता की शादी हो जाती है। सुजाता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। मैं तुमसे शादी श्रुति की जिद की वजह से की हूँ। तुम इस घर में मेरी पत्नी होने के साथ साथ श्रुति की माँ बनकर आई हो। भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि श्रुति तुम्हें उसकी माँ को पाए, तुम उसको माँ की प्यार दो। मैं यही तुमसे चाहता हूँ सुजाता, कि मेरी बेटी तुम्हें पाकर हमेशा खुश रहे। माँ, आप आ गए। आप इतने दिनों से कहाँ थे? आपको पता है मैं आपको कितना याद करती थी। जब आप मेरे पास आ ही गए हो तो मुझे छोड़कर आप कभी मत जाना। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये बात सुनकर सुजाता खुशी से श्रुति को गले लगा देती है और बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी इसी घर में। ये मेरी माँ अब मेरे साथ ही रहेगी, मेरे पास ही रहेगी मेरी माँ। श्रुति, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो बेटा, अपने कमरे में चलो, रात बहुत हो गई है। चलो सोने जाते हैं। नहीं दादी, मैं आपके साथ नहीं सोऊंगी। अब से मैं मेरी माँ के पास ही सोऊंगी। आप जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, माँ गांव से ट्रैवल करके थक गई होगी ना। माँ को आराम करने दो, तुम मेरे साथ सो जाओ। नहीं, मैं माँ के पास ही सोऊंगी। बुआ, आप जाइए। आज से श्रुति मेरे साथ सोएगी और मैं श्रुति को कहानी भी सुनाऊंगी। ठीक है ना बेटा? अब तो तुम खुश हो ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप आ गई हो तो मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपका प्यार चाहिए और साथ चाहिए। सुजाता श्रुति को कहानी सुनाकर सुलाती है। ये देखकर आदित्य खुश हो जाते हैं। सुजाता, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पहले दिन ही श्रुति को अपनी बेटी मानकर उसे माँ का प्यार दी, जिस प्यार को पाने के लिए मेरी बच्ची 5 साल तक तड़पती रहती थी। तुमने एक पल में उसको ढेर सारा प्यार दे दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है। जो मेरा फर्ज है मैं बस वही कर रही हूँ। आपसे शादी करने के बाद श्रुति सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। और एक माँ को अपनी बेटी से प्यार करने के लिए आप उपकार समझ रहे हो? मुझे माफ कर दो सुजाता, सच में तुम श्रुति की माँ ही हो। अब मुझे श्रुति को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास अब तुम हो। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सुजाता श्रुति एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। एक दिन सुजाता को पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद वो बहुत खुश हो गई और आदित्य जी घर आने के बाद सुजाता उनको एक खुश खबर दी। ये सुनकर आदित्य जी बहुत खुश हो जाते हैं। तब श्रुति कमरे में आती है। क्या हुआ माँ? पापा, आप दोनों इतने खुश क्यों हो? श्रुति, बहुत जल्दी तुम्हारे एक भाई या बहन आने वाली है। सुजाता माँ बनने वाली है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। मेरी भाई या बहन आने के बाद मैं उनके साथ बहुत मस्ती करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी, उनको ढेर सारा प्यार दूंगी। ऐसे माँ, मेरी भाई या बहन कब आएंगे? बहुत जल्दी श्रुति, तू बस भगवान से प्रार्थना कर कि वो सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। देखते ही देखते 9 महीने गुजर जाते हैं। डिलीवरी के लिए सुजाता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। नमस्ते मैडम, आप मुझे पहचाने? मिस्टर आदित्य, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आज से 6 साल पहले आपकी पत्नी को मैं बचा नहीं पाई, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन आपकी बेटी कैसी है और आप यहाँ कैसे? मैडम, मेरी बेटी अब 6 साल की हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है। उसकी जिद की आगे मुझे दूसरी शादी करना पड़ा। यहाँ मेरी पत्नी एडमिट हुई है। पहले उनको डॉक्टर रीना ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन उनको जरूरी काम से लंदन जाना पड़ा, इसलिए वो आपको सुजाता के ट्रीटमेंट करने के लिए बोली है। हाँ,
मुझे कल रात को डॉक्टर रीना का कॉल आया था, तो आप ही हो सुजाता जी के हस्बैंड। चलिए पहले मैं उनका चेकअप करती हूँ। मैडम, ये है सुजाता, मेरी पत्नी। सुजाता और डॉक्टर रुचि एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर आदित्य, आप बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। सुजाता जी, आप मुझे देखकर डरो मत। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर घर जुड़ता है, घर तोड़ता नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपका राज राज ही रहेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो सोच रही थी 6 साल पहले मैंने जो किया था वो गलत था, लेकिन आज जब मैं सुजाता को आदित्य जी की पत्नी के रूप में देखा तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने उस वक्त कुछ गलत नहीं किया था। और ऐसे भी मैं करने वाली कौन होती हूँ? सब तो वही भगवान का रचा हुआ खेल है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तब नरसुहा आती है। मैडम मैडम, आप जल्दी चलिए, सुजाता जी को लेबर पेन शुरू हो गया है। हाँ, उनको लेबर रूम में शिफ्ट करो, मैं अभी आती हूँ। दादी दादी चलिए ना, माँ के पास जाते हैं। मुझे उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। दादी तू चिंता मत कर, तेरी माँ वहाँ पर ठीक होगी। तू बस भगवान से प्रार्थना कर और देखना, कुछ समय के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें एक खुश खबर देगी। उधर सुजाता को एक फूल जैसी बेटी होती है। मिस्टर आदित्य, कंग्रेचुलेशन, आपका एक बेटी हुई है। पहले मैं हार गई थी, आपकी पहली पत्नी को बचा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं, दोनों ठीक हैं। थैंक यू डॉक्टर। ऐसे आप उस बार भी नहीं हारे थे, आपने मेरी बेटी को बचा लिया था। मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि आपकी बेटी अच्छी है। हाँ डॉक्टर, वो अब बहुत खुश है। जब से सुजाता उसकी जिंदगी में माँ बनकर आई है, तब से उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुजाता ही श्रुति की जन्म देने वाली माँ है। कितना प्यार है उन दोनों के बीच में। आपकी मुंह से बात सुनकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर आदित्य। भगवान करे उनको किसी का नजर ना लगे, वो दोनों हमेशा खुश रहे। आप जाइए, सुजाता जी से मिल लीजिए, उनको होश आ गया है। हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद आदित्य जी सुजाता और उनके बेटी को देखने जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।